अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, प्रोग्राम हस्बे हाल के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अली मुमताज़। नाज़रीन, कहा जाता है कि बुज़ुर्ग बाइसे रहमत होते हैं, लेकिन हालात के बदलने के साथ ही ओल्ड होम की वबा में इजाफ़ा हुआ है और बच्चे अपने बुज़ुर्गों को वहाँ पर छोड़ जाते हैं या बुज़ुर्ग अपने बच्चों की अदम तवज्जो की वजह से वहाँ जाकर खुद रहना शुरू कर देते हैं। आज एक ऐसे ही ओल्ड होम चलते हैं और देखते हैं कि वहाँ पर क्या हालात हैं। भाई बात यह है कि ना तो हमें कोई यहाँ छोड़ के गया और ना हम किसी की वजह से तंग आके यहाँ आए। मैं तो खुद अपनी मर्जी से यहाँ हूँ, वरना मेरे बच्चे तो आज भी मेरी सांस के साथ सांस लेते हैं। इसे गलों तो 2 मिनट बाद तेनू साह चढ़ जाता। गुल साहब तुहानू शौक है अपनी औलाद दियां करतूतां दे पर्दा पाउण दा, मेरे ते दोवें निकम्मे निकले ने। तू दोवां नू रोण डे अहीं 3 जम के की तीर मार लिया। ओहो भाई, यहाँ आकर भी घर की सोचे। अरे छोड़ दो भाई कि किसका बेटा क्या निकला है। तुसी छड़ सकदे हो जुबैर साहब, क्योंकि तुहाडे दोवें बाहर जा बैठे ने। चलो जी, ना छोड़े, रहो दुखी। दुखी होने के जमाने गए भाई। शुरू में जब बच्चों ने मुझे लिफ्ट करवानी छोड़ी तो मेरा बीपी बड़ा शूट कर जाता था। बात पे मैं चिढ़ना शुरू हो जाता था। कसूर बेटों का नहीं था, बहुओं का कसूर था। बच्चे बेचारे उन्हीं की फरमाइशें पूरी करते करते सारा दिन गुजार देते थे। उनके पास वक्त ही नहीं था होता कि बाप के पास बैठ के कुछ दुख सुख की बात कर लें। और अगर कभी आ भी जाते थे तो बहुएं जो हैं वो उन पे थरथल्ली बढ़ जाती थी कि आप कहीं हमारी शिकायत न कर दें वालिदे मोहतरम बच्चों को। इसलिए जब एक बेटा पास आके बैठता था तो उसकी बीवी उसको फोन पे बेलने देनी शुरू हो जाती थी। दूसरा आगे बैठता था तो उसकी बीवी दरवाजे की ओट में से उसे इशारे करना शुरू हो जाती थी। और उनको ये मालूम नहीं था कि मैं उनकी ये सारी हरकतें शीशे में से देख रहा हूं। भाई, एक तो तुम फौरन गब्बर सिंह बन जाते हो। ओ भाई, तुम्हारी हंसी की वजह से मैं इरिटेट हो रहा हूँ। ये मौसूफ गब्बर सिंह कौन है? अरे फिल्मों में काम करता था। मैं माफी चाहता हूँ भाई, मैंने कभी फिल्म नहीं देखी। फिल्म नहीं देखी तुमने तो घर की स्टोरी तो ऐसे सुना रहे हो जैसे इस स्टोरी को ऑस्कर अवार्ड मिला हुआ है। एक मिनट, आप सुनाइए जी, आप क्या बता रहे थे? हाँ, वो मैं बता रहा था जी कि बच्चे तंग आए हुए थे। मैं भी ऐसे ही ब्लड प्रेशर हाई करके तो बीमार होता जा रहा था। फिर एक बेटे की ट्रांसफर हो गई इस्लामाबाद। अच्छा। दूसरा जो प्राइवेट कंपनी में काम करता था कहने लगा मुझे कराची में बड़ा पैकेज मिल रहा है, मैं वहां जा रहा हूँ। वो बीवी को लेके उधर निकल गया। इस्लामाबाद वाला अपनी बीवी को लेके कहते जी मैं उधर जा रहा हूँ। मैंने कहा जाओ। हाँ, ये ध्यान में रखना, बाकी भले सारी जायदाद तुम्हारी, मगर ये घर मैं किसी को नहीं दूंगा। मैंने भेज दिया सबको। यहाँ मैंने ओल्ड होम शुरू कर लिया। मैंने कहा भाई ये दोस्त भी इधर आ जाएंगे, मैं इनके साथ बातें करूंगा, मैं अपने बच्चों की हरकतें देख देख के अपना बीपी हाई नहीं करूंगा। और यहाँ गुजारा बड़ा अच्छा हो रहा है। आप देखिए कैसी वैरायटी आई हुई है। वैरायटी तो आ गई है। 2 घंटे हो गए, 6 ही नहीं आ रहा। नहीं आ रहा तो तुम कौन सा शायद अफरीदी हो? यार जरा देखना इस दाने में 6 है भी कि नहीं। भाई बाजार से लिया तो 6 होगा, तुमने कौन सा दाना घर बनाया है? 6 है लेकिन आपके मुकद्दर में नहीं है। माए नी मैं किनू आखा। तो माँ को ही कह दो जिसे पूछ रहे हो। माँ को तो फौत हुए 20 साल हो गए हैं। तो फिर उससे क्यों पूछ रहे हो माए नी मैं किन्नू आखा? अच्छा, तो आपका इसमें गरामी क्या है? मेरा नाम आबिद गुल है जी, गुल कहती हैं मुझे। ठीक, तो ये ओल्ड होम आपने बनाया हुआ है? बनाना क्या था, अपना मकान था, अपना घर था, तो इसमें बस रौनक लगा ली हुई है हमने।
माशाल्लाह। गुल भाई तेरे वास्ते ते जगह का कोई मसला नहीं सी, तू ते सौखा बंदा सा, घर ही बना लिया ओल्ड होम। मेरा 4 कमरियां का घर सी, 3 पुत्र जो मैं ब्याहे ते 3 ते कमरे मल्ले गए, ते चौथे कमरे च मैं रहना सा। अच्छा। वो जो कोई मेहमान ममून आता सी ते पुत्र मेरे कहते सी अब्बा जी मेहमान आने आ घंटे बाद, तुसीं बाहर फेर आओ जरा। वो बाहर प्यो कितने फिरे, प्यो दे गोडियां च पीड़ हुंदी। फिर आंदे स्टोर च चला जा। स्टोर च मैं क्यों जावां, मैं कोई पुरानी पेटी आ या कोई काट का सामान आ। ये काट कबाड़ वाली बात में तुम भी सच्चे हो और गलत वो भी नहीं है। यार मेरे कोल तो एक वखरा पोर्शन सी, मेरे दोवां नकम्मियां नूं लगदा सी कि मैं मगरों लथ जावां ते इहनूं किराए ते चढ़ा के ते चंगा भला कराया आ सकदा। भाई मेरे बच्चे तो अली मुमताज सब कहते हैं कि डैडी बाहर आ जाओ। मैंने कहा मैंने बाहर आके क्या करना है, मेरे यहाँ 4 रिश्तेदार हैं जो तुम्हें बिल्कुल ही मुंह नहीं लगाते। जी सौखे बंदे नूं यही मौज हुंदी है, अपनी गल ते हसी जांदा। गुल भाई अगर आपने आइंदा ऐसी बात की ना तो मैं अपना सामान उठा के यहाँ से फौरन चला जाऊंगा। ओए इथों नहीं जुलन होंदा, इथे दा बड़ा सुकून ते यही है कि एक दूए नाल गपशप पी ला किन्ने आ, खपशप पी पा किन्ने आ ते दिल दा बोझ हल्का हो जुलदा है। जुबैर साहब आप नाराज ना हो, कहीं ना जाएं, यही गपशप तो आपके दिल का बोझ हल्का करती है। और क्या भाई, ये दिल का बोझ हल्का करने के लिए ही तो मैं आपसे छेड़छाड़ करता रहता हूँ। आप यकीन माने भाई, जब बच्चों की शादी हो गई, वो अपनी जिंदगी में मसरूफ हो गए, तो कोई पास बैठता ही नहीं था। माँ उनकी जो है वो अल्लाह को प्यारी हो चुकी थी, कोई पास बैठने वाला ही नहीं था। दिल का बोझ कहाँ हल्का करते। जितनी देर तक वो बहिश्तर जिंदा थी रौनक लगी रहती थी, बेशक वो मेरी किसी बात से इत्तफाक नहीं करती थी, मगर असल में वो इख्तलाफ ही घर की रौनक थी। जी बिल्कुल। ये बीवी की अहमियत का एहसास ही 60 साल के बाद होता है। गुल साहब सेम मेरी भी यही कहानी है। और तुम तो हर एक की कहानी के साथ अपनी कहानी मिला लेते हो। कोई चोर भी बताए ना कि मैं पहली दफा कैसे पकड़ा गया था, तो मौसूम कह देते हैं मेरी भी सेम यही कहानी है। बोल भाई अगर आप इसी तरह खौफनाक आवाजें निकालते रहे तो मैं अपना सामान उठा के फौरन चला जाऊंगा। अरे भाई आपको जुबैर साहब कहीं जाने की क्या जरूरत है। फिक्र ना कीजिए, ये कहीं नहीं जाते, ये इनकी आदत है कहना कि मैं सामान उठा के चला जाऊंगा। घर में भी यही कहते रहते थे। अच्छा। एक दिन बच्चों ने कहा जी ठीक है आपकी मर्जी, फिर उठा के सामान इधर आ गए। वैसे भी कहाँ जाएंगे आप जुबैर साहब, अब तो पुल के नीचे भी बंदा बैठे ना तो पुलिस नशई समझ के ले जाती है। हाँ तो मैं बता रहा था कि 60 साल के बाद ही बीवी की अहमियत का पता चलता है। उससे पहले तो मर्द अपने ही चक्रों में फिरता रहता है। जी। केड़े चक्रां विच फंसिया रहंदा है? भाई फंसा नहीं रहता, फिरता रहता है। आओ ते आस्ता बोल, मैं डोरा। तुम डोरे नहीं हो, तुम्हारे कान छोटे हैं। छे आ गया। ओ भाई ये तो सामने वाले का आया है, तुम अब अपनी बारी भी लो। माए नी मैं किन्नू आखां। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਕੋਈ मेरी ऐनक उत्ते ते नहीं बैठ गया? ओ भाई तुम्हारी ऐनक थोड़ी है, वो तो बैल को लगाने वाले खोपे हैं, खोपे। लो वो पड़ी। एक तो हर 5 मिनट के बाद तुम्हारी ऐनक गुम हो जाती है। मेरी ते ऐनक गवाच दी है, तू ते आप गुआची गांव में फिरदा रहना। शौकत अगर दोबारा ऐसी बात की ना तुमने तो मैं फौरन अपना सामान उठा के यहां से चला जाऊंगा। नहीं सलीम, तुम सामान ना उठाना, मैं चला जाता हूँ यहाँ से। ओ भाई मेरा नाम सलीम नहीं है, जुबैर है। हाँ सलीम तो मेरे बेटे का नाम है। नसीर साहब का बेटा मिलना आया जी। हाँ तो बुलाओ, क्यों रोक लिया उसको? जी सर बुला लेता हूँ।
बुलाओ बुलाओ। मुबारक हो नसीर साहब, आपका बेटा मिलने के लिए आया है। नहीं नहीं, मैंने खाना खा लिया है। आपका बेटा मिलने के लिए आया है। फजूल बात मत करो। बात सुनो, ज्यादा जज्बाती होने की जरूरत नहीं है, आराम से मिलो और जल्दी वापस चलो। अच्छा अच्छा ठीक है। अस्सलाम वालेकुम जनाब। अरे आइए आइए बेटा, ये बैठे मौसूफ, ये आइए आइए। आओ बेटे आओ आओ, क्या हाल है? आओ बेटे आ जाओ, बैठो बैठो। अस्सलाम वालेकुम अब्बू। अरे जनाब, तुम कब आए? आज तो ईद ही होगी। साथ टरू भी आया है। अब वो कोने में मरू भी बैठा हुआ है और खा खा के मरू हो गया है। अब्बू ये देखे, मैं आपके लिए फ्रूट लेके आया हूँ। ये इतना फ्रूट लाने की क्या जरूरत थी? तो और क्या, एक अमरूद ले आते, 3-4 दिन वो टुकते रहते। दोवां प्यो पुत्रा दी सेहत ही हो जी है, लगता कोई लकड़ा रख के आग लाउन लगा। और सुनाए अब्बा जी, आप यहाँ खुश है ना? मेरी छोड़ो, तुम बताओ, तुम अब खुश हो? अब्बू आपको इधर कोई परेशानी तो नहीं ना? परेशानी कैसी होनी है, यहाँ दोस्तों में दिल लगा है उनका। हाय मेरी छाड़ पुत्र तू सुना, हुण बीवी खुश रहती है, रोज बेइज्जती नहीं होती हुण। भाई बेइज्जती पहले जब आप करते तो एक दफा होती थी, अब तो माशाल्लाह 3 टाइम होती होगी। अब्बा जी खाना ठीक लभदा इत्थे? आहो, घर नालों ठीक ही लभ जांदा है। हाय, आप भी कैसे सवाल कर रहे हैं? देख नहीं रहे उनकी सेहत कितनी अच्छी होगी यहाँ आके? लो जी, जे इत्थे आके सेहत ठीक हुई है तो घर ते फिर इन्हां दा बेड़ा ही गर्क होया होएगा। बेटा ये सिर्फ आपको नजर आ रहा है और ये सिर्फ बहुओं को ही नजर आता है। हाय, अब्बा जी मैं तो कहता हूँ घर चलते हैं। क्या हो गया, तुम्हें याद नहीं है कल मेरी अम्मी आ रही है, टेस्ट होने हैं उनके, चेकअप होना है, महीना 1.5 लग जाएगा उनको, वो कहाँ रहेंगी? ये कौन सा उनको छेड़ते हैं? अम्मी तुम्हारी ऊपर रह लेंगी। बॉस आ जाओ, मैं तुम्हें कह रही हूँ। बेफिक्र हो जाओ लड़की, नसीर साहब अब यही ठीक है। तुम बेशक घर में अपना सारा मेकअप बुला लो, हाय, नसीर साहब खुश हैं यहाँ। अब तो एक ही दफा इन्होंने यहाँ गुस्सा किया था जब मैंने इनसे कहा था कि नसीर भाई आप घर क्यों नहीं चले जाते, तो मुझसे ये ऐसा लड़े कि मुझे शक हो गया कि इनके बुजुर्गों में लाजमन कोई सील कुकड़ भी था। वैसे माफ कीजिएगा मैडम, जिस घर में नसीर साहब के रहने के लिए गुंजाइश नहीं थी, वहां पर आपकी वालदा आकर 1.5 माह रहेंगी। आपके घर का मसला है, लेकिन जहां पर आपको आपके वालदैन का एहसास है, वहां पर खावन के वालदैन का भी एहसास होना चाहिए। बिल्कुल। नहीं ऐसी बात नहीं है, अब्बू अपनी मर्जी से यहाँ आए हैं। जी जी बिल्कुल, वो तो आपकी बेगम साहिबा की 2-3 बातें सुनकर हमें अंदाजा हो गया है कि आपके वालिद नसीर साहब अपनी मर्जी से आए थे। अब्बू ये ले केला खाएं। बेटा छिलका उतार के दो, वो खुद छीलेंगे तो उनको खलियां पड़ जाएंगी। दूसरा 6 खबरदार, हमारी माँ बेटे की बात में मत बोलो। ले अब्बू। क्या करूं? केले के साथ लिपट जाएं। भाई खाना है इसको। बेटा पहले अपनी बीवी से पूछ लो, कहीं घर जाके आपके साथ लड़े ना। अब्बू खाए ना। उनका नहीं दिल कर रहा तो क्यों जबरदस्ती कर रहे हो? आपकी अम्मी के लिए रख लूं? बेटा 2-3 केले सानू ही फड़ा। मैं अब्बू के लिए लाया हूं। ओए, यहाँ तुम्हारे घर वाला असूल नहीं है, यहाँ पे जो चीज भी आती है सब में तकसीम होती है, दो निकाल के। हाय, अच्छा जी, खोले मुंह जी। बेटे आमों का मौसम है, आम नहीं लाए? नहीं। आए नहीं मैं किन्नू आता। ये ले अब्बू, प्लीज खा लीजिएगा। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज अब्बू, ख्याल रखिएगा। हाय, ए जरा शौकत तो देखो, अकेले ते चौल कट्ठे इंज हथ फड़े ने जिवें ओल्ड होम च चलीसवा हुंदे है। अगर तुमने दोबारा ऐसी बात की तो मैं फौरन अपना सामान उठा के यहाँ से चला जाऊंगा। ओ ठहर जा यार, खाली हाथ है, केड़ा सामान उठाना है? एडी तू वरी चुकी फिरना अपनी। अब देखिए, बस सिर्फ इतनी सी बात है जो अभी बाप और बेटे के दरमियान हुई फ्रूट के मामले पर।
बाप चाहता है कि सबका एहसास हो, सबको दिया जाए, और बेटे को अपनी पड़ी हुई है। और ये घर घर की कहानी है। यहाँ हम लोग इसीलिए सारे खुश हैं कि सारे एक दूसरे का ख्याल कर रहे हैं, सारे एक दूसरे के साथ छेड़खानी कर रहे हैं। यहाँ अगर हमारे जुबैर साहब कहते हैं कि भाई मैं अभी सामान उठा के चला जाऊंगा, तो हमने इनको जाने नहीं देना। जी इनको पता है कि आपने इनको जाने नहीं देना, इसलिए तो ये बार बार कहते हैं मैं अपना सामान उठा कर निकल जाऊंगा। देखो, जिंदगी जो है ना वो अपने पांव पे खड़ी रहती है अगर आप एक दूसरे का मान रखते रहे। जहां मान टूटा वहां पे घर टूट गया। माए नी मैं किनू आका। नाज़रीन, इसके साथ ही लेते हैं एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। बच्चे बार बार रोते होंगे, अम्मी अब्बू ने मेरी चूसनी छीन ली है। नाज़रीन, पेश खिदमत है हस्बे हाल का खबरनामा। अस्सलाम वालेकुम नायरीन न्यूज़ जेम्स बॉन्ड 0092 जो आपके लिए खबर लेके आया। आज आप उसको प्लीज गौर से सुनिएगा, क्योंकि ये हमारा घर घर का मसला है। अच्छा, जैसे आप लोग ने सुना हुआ है ना घर घर की कहानी, ये घर घर का मसला है। और चूंकि हमारे काफी मसले चाइना वाले हल कर रहे हैं, और इस मसले को भी चाइना ने हल किया है। और चाइना ने पाकिस्तान की ही मेरा ख्याल है आवाम की परेशानी को देखते हुए ये इजाद की है। उनके अपने लोग तो मुस्तफीद हो ही रहे हैं, इंशाल्लाह हमारे भी पौने पाकिस्तान को इससे फायदा होगा। खबर सुनाने लगे या कुछ दवाई बेचने लगे? दवाई तो नहीं है मेडिकल इलाज ही। अच्छा, चीनी नौजवान ज़हनी दबाव कम करने के लिए चूसनी का इस्तेमाल करने लगे। हजारों बालग अफराद ज़हनी दबाव को कम करने के लिए और टेंशन से निजात के लिए छोटे बच्चों को दी जाने वाली चूसनी पर इन्हसार कर रहे हैं। कितना अजीब सा लगेगा। अजीब सा नहीं लगेगा, आपने डिप्रेशन दूर करना है, कोई ऐसी बात नहीं। आप अगर चूसनी मुंह में रख के दो दफ्तर जाएं कोई बुरा नहीं लगेगा। आपका डिप्रेशन तो दूर होगा ना, जो आप काम पे जाते हुए डिप्रेस होते हैं कि जाकर मैंने बॉस को आज क्या बहाने लगाने हैं, वो अगर आप मुंह में चूसने रखेंगे तो नो प्रॉब्लम। हाँ, ये स्यापा जरूर पड़ा होगा चाइना वाले जो चूसनी इस्तेमाल कर रहे हैं उनके घरों में, कि उनके बच्चे बार बार रोते होंगे, अम्मी अब्बू ने मेरी चूसनी छीन ली है, अम्मी अब्बू मेरी चूसनी नहीं दे रहे, अम्मी जब से आपने अब्बू की बेइज्जती की है मेरी चूसनी मुंह में डाल के फिर रहे हैं, बल्कि आज तो मेरी चूसनी दफ्तर ही ले गए हैं। और फिर जिस तरह बच्चों को कहते हैं कि ये उसका फीडर है तुम ना पियो, ये उसका फीडर है तुम ना मुंह लगाओ, एहतियात बताते हैं, इस तरह चूसनी में भी एहतियातें होंगी। और जहाँ पे जॉइंट फैमिली सिस्टम है उधर तो रोज लड़ाइयां हुआ करेगी। अब देखो फिर तो चाचा मेरी चूसनी लैके टुर गया, इन छतिया नहीं क्या कि मेरी चूसनी ना झूठी करे, इन शर्म नहीं आती यार। मैं जान के पीले रंग दी लैके आया हाँ कि निशानी रवे, फिर लै जाता है हूं आके कह देगा जी मेरी भी पीले रंग दी सी। असलम दी अम्मी तू मैनू मेरी चूसनी दे डोरी परो दे, मैं गले चो लावा ही ना करा। मैं नहीं लैनी चूसनी, चाचे दी चूसनी जो सिगटां दी बो आउंदी। सही बात है, अगर बालग अफराद चूसनी इस्तेमाल करेंगे तो इस तरह के तहफ़्फ़ुज़ात भी होंगे। बड़ी अजीब सी सूरत हाल हो गई है। ये तो सुना था कि चिंगम मुंह में रखें तो टेंशन दूर होती है, और ये असल में हवा इस बात को मिली थी क्रिकेट मैचों में। अच्छा, जब क्रिकेट मैच बहुत फंसा होता था ना, मुकाबला बड़ा सख्त होता था, तो मुझे याद है ये जितने भी हमारे हीरोज हैं बड़े बड़े वसीम अकरम, वकार यूनुस, इंजमामुल हक, ये मुंह में चिंगम रखते थे। तो उससे हमें लगता था कि यार इसका मतलब है कि अगर एक स्कोर ते 12 चाहिए ने तो फिर मुंह चिंगम रखनी चाहिए। तो फिर हमारा भी जब घर के अंदर मुकाबला सख्त हो जाता था, यानी बिजती बुजती का प्रोग्राम, तो हम मुंह में चिंगम लेना शुरू हो। तो अजीजी तुम्हें तो 4-5 इकट्ठी खानी पड़ती होंगी। लो जी,
लो जी गल वध गई जी भाई जी जितना वर्जी वड्डा मुंह हो एक चिंगम काफी होती है भाई जी आप चिंगम को रहने दें आप चूसने की तरफ ही रहे ये वैसे बड़ा कमाल सिस्टम मुतारफ कराया है चाइना ने कि डिप्रेशन दूर करने के लिए चूसनी मुंह में रखे मैं तो ये सोच रहा हूँ कि आहिस्ता आहिस्ता ये रवाज जाहिर है पाकिस्तान में तो आना ही है जितनी तेज चाइना की गड्डियां इधर आना शुरू हो गई हैं चूसनी तो उदू पहले आ जाएगी और यहाँ अगर डिप्रेशन के लिए चूसनी का इस्तेमाल शुरू हो गया तो टेलीविजन में हम सुबह सुबह देखा करेंगे कि वजीर आजम पाकिस्तान शहबाज शरीफ मुंह में चूसनी रख के तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं अजीजी वापस आओ यार शहबाज शरीफ साहब बहुत तेज चलते हैं बल्कि वजीर आजम साहब को तो कई सहाफी पूछेंगे वजीर आजम साहब चीनी इतनी महंगी हो गई है और तुसी चूसनी दे मजे ले रहे हो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कैसे लगेंगे जब मुंह में चूसनी लेके तो किसी बाहर के मुल्क के जहाज की सीढ़ियों से उतरेंगे सेक्रेटरी नस के अगे जाके ते इस्तकबाल करने वाले नु दसेगा भाई जी वड्डे हो गए ने उंज डिप्रेशन नाल चूसनी मुंह च और सेनेट के चेयरमैन मुर्शद पाक मैं सदके मुर्शद को जब भी याद करता हूं मैं तमाल जरूर डालता हूं मेरे मुर्शद जब बेहतरीन पेंट कोट पहन के मुंह में चूसने रख के तो सेनेट के चेयरमैन के तौर पे अंदर घुसेंगे हाय 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 वाह 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 मगर मुर्शद के लिए चूसनी कोई फिर इंग्लिश ही होनी चाहिए क्योंकि उनके पेंट कोट के साथ अगर मैच ना की तो ना मुंह चो कट के सुट देनी शाह जी ने चूसनी सुटनी है तो गिटकू ने चुक के अपने बच्चे से ले जानी मैं तो ये सोच रहा हूं कि अगर डिप्रेशन की वजह से चूसनी मुंह में रखने का रिवाज पड़ जाए तो शेख रशीद साहब तो 20-25 कट्ठियां ही खरीद लेंगे फरदौस आशिक अवान साहब उनको भी आजकल चूसने की जरूरत पड़ जाएगी वो भी बड़ी डिप्रेस है बेचारी और खास तौर पे मौलाना फजलुर रहमान साहब चूसनी के साथ कितने अजीब लगेंगे लो जी जे रिवाज पहुंच गया साडे तक ते गोगे ने कहना मैनू चूसनी दे अगे रोटी लपेट के दे जिड्डा कि जनाब दा मुंह है मुंह दे चूसनी पाने वास्ते दंद कढाने पैने क्योंकि जिन्नी क मुंह दे च जगह है या दंद रहणगे या चूसनी रहेगी वाह 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 एक्सक्यूज मी चॉकलेट कलर की भी चूसनी मिल जाती है क्या कहने भाजी डिप्रेशन घटाना है सूट नाल मैचिंग नहीं करनी जीजी तुम तो मजाक बना रहे हो तुम्हें क्या पता कि बड़े बड़े लोगों को डिप्रेशन की कितनी प्रॉब्लम होती है क्या मतलब पूछो किसी इंजीनियर से पूछो किसी साइंसदान से पूछो किसी सियासतदान से डिप्रेशन क्या चीज होती है वाह 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 तो इन्हां कोलों पूछांगे तू क्यों चिकने है विच नहीं तो पूछो किसी फिलासफर से ए असल चो दसना चाह रहे सी गौरी नु ए सी कि मैं किसी तरीके नाल ते फिलासफर रजिस्टर्ड होवां नहीं वाकई ये डिप्रेशन एक बहुत बड़ा मसला है पूरी दुनिया में जी जी इसके मुतालिक तो बड़ी बड़ी अजीब बातें सुनने को अब मिल रही हैं बल्कि उस्ताद मोहतरम कहा करते थे मेरे अल्लाह ताला उनका जन्नत में जगह दे वो कह रहे थे डिप्रेशन कम करने के लिए हफ्ते में सिर्फ 4 दिन काम करो डिप्रेशन का लक टूट जाता है मैं फिर 2-3 महीने एक दिन भी नहीं काम किया मैं कहा मैं डिप्रेशन का लक नहीं तोड़ना मैं मार ही छड्डना और फिर रोटी पानी का मसला बन गया फिर मैं उठ के टुर पिया काम अजीजी ये गोगा तो अंगूठा चूसना छोड़ता ही नहीं था फिर भाभी ने इसको किसी केस में ना हथकड़ी लगवा दी इसने फिर छोड़ दिया दीदी ये जो डिप्रेशन है इसको कम करने के लिए योगा के कई आसन कहा जाता है कि बड़े कारामद हैं हाँ जी बहुत सारी ऐसी अब अपना तरकीबात इस्तेमाल हो रही हैं जी। कुछ लोग तो कहते हैं जी कि ज़हनी दबाव जो है डिप्रेशन इसको कम करने के लिए हाथों को नीम गर्म पानी से धोएं अच्छा या अपने हाथों को और पाँव को थोड़ी देर के लिए नीम गर्म पानी में भगोएं नीम गर्म में भगोने अगर ज्यादा गर्म में भगोएंगे तो टेंशन दूर हो जाएगी तो पैर सड़ जाएंगे
एक और इस हवाले से रिसर्चर्स का कहना है कि हंसने से डिप्रेशन दूर होता है। बल्कि आपको नहीं हंसी आ रही तो आप मसनूई हंसा भी हंसे तो आपका डिप्रेशन दूर होगा। जिया देख लो, इनको है डिप्रेशन। एक घर जाके वो बेचारी फिरन ही होवे ना तो उत्थे भी हंसदी रही। अंदरों नुकरानी आके दसे ना बाजी हांडी सड़ गई जी। मैं तो सोचन नहीं तेरा भरा की खाएगा। हंस के ही उन्होंने कह रहे होंगे ने, हा 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 हा, इसमें से तुम्हारी तनख्वाह से पैसे कटेगा। ये बारिशों में बता रही थी हमारी छत चोड़ने लग गई तो मैं हंसी जावा। हमसाया ने फोन किया, बाजी साडे घर चोरी हो गई है, गोसल लग पई। तुहाडी ते चोरी हो गई है, साडा ते डिप्रेशन दूर होण गया। आगे हंस के पूछ रही है चोर की ले गए ने। नाज़रीन, इसके साथ ही लेते हैं एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। जो हमें इस वायदे से दूर रखा गया है तो इसका मतलब ये है कि दाल में गौरी है। वाह 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 जी, और मेरा मतलब है कि दाल में काला है। जी नाज़रीन, आज हमारे साथ प्रोग्राम हस्बे हाल में मौजूद हैं सरबरा JUIF और सीनियर तरीन सियासतदान मौलाना फजल रहमान साहब। इनसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मौलाना साहब। वालेकुम अस्सलाम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अली साहब, इंटरव्यू से पहले तो आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आज आपने पुरतकल्लुफ खाने का भी बंदोबस्त किया हुआ था, मगर साथ में आपको कुछ मशवरा भी देना चाहता हूँ। जी ज़रूर। अगर आप अपने चैनल में किसी मेहमान को खाने की टेबल पे लेके जाते हैं तो आपको उससे पहले ये जो आपके साथी है गोगा जी, इनको किसी कमरे में बंद करने का बंदोबस्त करना चाहिए। वो क्यों? क्योंकि इनको खाने वाली टेबल पे देख के मैं तो शशदर रह गया था। वैसे तो मेरी मालूमात में भी इजाफा हुआ, जिसके लिए मैं सारी जिंदगी अपने दिल में तजस्सुस लिए फिर रहा था। जी। वो क्या तजस्सुस था मौलाना साहब? अली मुमताज साहब, मैं बचपन से ये सोचता था कि अज़दहा पूरा बकरा कैसे निगल लेता है। तो अल्लाह ताला सबको महफूज रखे, अज़दहा से तो आमला सामला नहीं हुआ, मगर आज गोगा जी को खाना खाते हुए समझ आ गया कि अज़दहा पूरा बकरा कैसे निकलता हो। मौलाना साहब, मैं तो 7-8 नवाले ही लेता हूँ। तो भाई साथ ये भी तो वजाहत कीजिए कि आपका एक नवाला 2 चपातियों का होता है। बहरहाल आपका बहुत शुक्रिया। खाना जो है वो बड़ा अच्छा था, बड़ा लजीज था। वाह। और दूसरा, हम उन शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करना चाहेंगे जी जो हमें पाकिस्तान अमरीका तेल वायदे पर है, क्योंकि पार्लियामेंट सूबों और अवाम को एतमाद में लिए बगैर ऐसे वायदे मुल्क की वफात के खिलाफ होते हैं। क्योंकि हमें क्या पता कि अमरीका पाकिस्तान को कैसा तेल बेचने लगा है, उसमें कितना मिट्टी का तेल होगा, कितना सरसों का डालेगा, जी कितना तिलों का तेल डालेगा, और कितना तारे मीरे का तेल होगा। वही देखे उसका क्या जाना है। गाड़ियां तो हमारी पस पस के चलेगी। हमें एतमाद में लिया होता तो पहले हम तेल की अच्छी तरह जांच पड़ताल करते, चेक करते कि ये तेल इंजन फ्रेंडली है भी या नहीं। क्योंकि ये मामला ऐसा है जिसमें हम ये नहीं कर सकते कि तेल देखो और तेल की धार देखो। हम किसी साजिशी तेल की एक बूंद भी अपनी टैंकी में नहीं डालने देंगे। मौलाना साहब, तेल कैसे साजिशी हो सकता है? देखो, आप सादा लो इंसान है, आपको नहीं मालूम कि दुश्मन जो है वो किस किस जरिए से हमारे मुल्क में जासूसी करवा सकता है। वो तेल के जरिए भी हो सकता है। भाई, हमें क्या पता, अमेरिका तेल में जासूसी वाले आलात पीस कर मिक्स कर दे और हमारी हर नकलो हरकत पर निगरानी शुरू कर दे। तेल को इतना सादा मत जानिए। अगर ये इतना ही सादा होता तो फिर हमें एतमाद में सबसे पहले लिया जाता। अब जो हमें इस मुआहदे से दूर रखा गया है
तो इसका मतलब ये है कि दाल में गौरी है। वाह 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 जी और मेरा मतलब है कि दाल में काला है। जी मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि हम इस पर इतनी शदीद तशवीश का इजहार करने में हक बजाने में, क्योंकि अल्लामा इकबाल ने फरमाया था, एक हो मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए, वाह तेल के साहिल से लेकर ताब खा के काशवर। मौलाना वो नील के साहिल से है। देखे आप अलामा के वियल को नहीं समझ सकते। एक नुक्ता किताबत की गलती होगा, क्योंकि ये बनता ही तेल के साहिल से है। अल्लामा जानते थे कि मुस्तकबिल के तमाम मामलात चलेंगे ही तेल के हवाले से। आप ये बात जान ले कि अमेरिका जो है ऐसे खुफिया मुआहदे से हमारी आंखों में तेल डाल रहा है। हम अमेरिका को बताना चाहते हैं कि वो हमारी आंखों में तेल नहीं झोंक सकता। वाह 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 वाह। मौलाना आप ऐसे ही परेशान हो रहे हैं, ये मुआहदे पाकिस्तान के हक में है। ओ भाई हो गए, लेकिन ये क्या राज है कि मुआहदे की इत्तला ही हमें अमेरिका के सदर से मिल रही है। गोया वो क्या कहते हैं, किस क़यामत के ये नामे मेरे नाम आते हैं, उनके खत में मुझे गैरों के सलाम आते हैं। वाह 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 वाह। अरे वाह। देखे भारत के साथ जंगबंदी की इत्तला भी हमें ट्रंप से मिली है। ट्रंप ने क्या हमारे वजारत खारजा में पार्टनरशिप की हुई है, या ट्रंप इधर हमारी वजारत खारजा में पार्ट टाइम कोई जॉब करता है। हमसे ज्यादा तो वो हमारा तर्जुमान बना फिरता है। आखिर सब मेहरबानियां किस लिए, कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है, लेकिन याद रखे एक मौलाना भी सब पे भारी है। ये हमें किसी भी जाल में नहीं फंसा सकता। फंसने से याद आया मौलाना कि नबील गबोल साहब ने बताया कि आप पार्लियामेंट लॉजेस की लिफ्ट में फंस गए थे। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। भाई मैं नहीं फंसा था, ख्वाजा आसिफ और मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी फंसे थे। अच्छा। मैं तो इत्तफाकन इनको लिफ्ट दे बैठा और लिफ्ट में फंस गया। इसीलिए तो मैं इस हुकूमत को ज्यादा लिफ्ट नहीं करवाता, क्योंकि मुझे मालूम है कि ये मुझे किसी ना किसी तरीके से फंसाना चाहते हैं। इनका और कोई बस नहीं चला तो इन्होंने मुझे लिफ्ट में फंसा दिया। मगर मैं इनको बता देना चाहता हूँ कि आप बेशक एक छोड़ 100 लिफ्ट का भी सहारा ले, फजलुर रहमान इस दफा आपकी लिफ्ट में नहीं फंसेगा। वाह वाह वाह। अच्छा मौलाना ये बताएं, तुर्की का दौरा आपका कैसा रहा? इंतहाई शानदार। वाह हमने हुक्मरान जमात के दफ्तर का दौरा किया और वहाँ सब ने हमारा पुरतपाक इस्तकबाल किया। क्या बात है सर। बल्कि टर्किश जबान में नारे वारे भी लगाते रहे। अच्छा। वहाँ हमें बड़ा ख्याल आया कि काश हम तुर्की जबान भी सीख लेते, पता तो चलता कि ये इतनी गर्मजोशी के साथ कह क्या रहे। सदर रजब तोयब अर्दगान की जानिब से नेक तमन्नाओं का पैगाम भी मिला। वहाँ की बेहतरीन मिठाई भी खाई हमने, पकवान भी खाए, और ज्यादा खुशी इस बात की हुई है कि तुर्की में भी रोश की तरह की डिश मिल जाती है, और वो बड़ा मजा आया खाने का। और दूसरा जो हमें उनका अंदाज अच्छा लगा है वो ये है कि खाने के बाद उन्होंने कहवा भी पेश किया। मौलाना साहब मेरे सामने प्लीज ऐसी बातों का जिक्र ना किया करें, मैं जज्बाती हो जाता हूँ। खबरदार, बकवास मत करो, जज्बाती हो जाता हूँ। पहले ही उधर 15 बंदों का खाना खा के आए हो, अभी तुम्हारे बेटे के जज्बात ठंडे नहीं हुए। मैं तो ये कहता हूँ कि जितना इस कौम का मैदा जज्बाती है, अगर इनका दिल जज्बाती होता तो आज ये कौम कहाँ की कहाँ पहुंच गई। हमारी भुट्टो। अरे पागल आदमी, मैं बात कर रहा हूँ, आप भुट्टो के नारे लगा रहे हो। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जितना ये खुराक पे नजर रखते हैं, जितनी खुराक पे मेहनत करते हैं, जितनी दिलचस्पी और मेहनत के साथ खुराक खाते हैं, उतनी मेहनत के साथ ये बाकी काम भी करे
तो हमारा मुल्क कहाँ का कहाँ पहुंच गया हो। बिल्कुल। मौलाना साहब ये गोगा अपने मैदे के हवाले से इतना जज्बाती है, इसको तो थोड़ी देर खाना ना मिले तो ये अपने कपड़े उतार के खा जाता है। और मौलाना बटन मुंह से ऐसे निकालता है जैसे पाए खाते हुए मुंह से हड्डी नहीं निकालते। अच्छा मौलाना, ये तो बताइए कि सुनने में आया है कि आप MMA यानी कि मुत्तहिदा मजलिस अमल को दोबारा फाल करने की कोशिश कर रहे हैं। जी बिल्कुल, हम चाहते हैं कि ये MMA जो है ये अहम आलम की तरह मुखालिफ जमातों पर अपनी बर्तरी साबित करे। इसीलिए MMA की बहाली चाहते हैं, चाहे ये किसी भी सूरत में हो जाए। MMA के लफ्ज पर किसी को एतराज है तो MMA की जगह डबल MA कर लेंगे। लेकिन इस वक्त मुल्क को इसकी इतनी ही शदीद जरूरत है जितनी किसी मोबाइल फोन वाले को बैलेंस की जरूरत होती। अच्छा मौलाना, अली अमीन गंडापुर ने आपको चैलेंज किया है कि आप DI खान में उनके भाई को हरा कर दिखाएं, अगर ऐसा हो गया तो वो मुस्ताफी हो जाएंगे। ये बच्चों वाली बात कर रहा है वो लड़का। उसने अगर चैलेंज करना है तो किसी को ऐसा चैलेंज करे कि आओ मेरे साथ मुकाबले में बालों के साथ ट्रैक्टर खींच के दिखाओ या मेरे मुकाबले में मूंछों को ताव दे के दिखाओ। उसको क्या बनी है भाई, क्या जरूरत है इस तरह के चैलेंज करने की। भाई इलेक्शन आ रहा है, आप तेल देखो और तेल की धार देखो। अभी आपको हथेली पे सरसों जमा के दिखाएंगे, उसके खिलाफ इलेक्शन अल्लाह ताला के फजल से उसके भाई के खिलाफ किया, उसके खिलाफ भी जीते गए। उसको कहे कि इस्तीफा दे के आए मैदान में, देख लेते हैं उसको वो क्या गुल खिलाता है। अब तो लोग इनके साथ नफरत करना शुरू हो गए। अच्छा। हमने थोड़ा इसलिए रेस पे पाँव नरम रखा हुआ है कि हो सकता है इनके साथ भी मिलना पड़ जाए, क्योंकि ये सियासत है। जी हाँ, इसमें किसी के लिए भी दरवाजे बंद नहीं होने चाहिए। वाह जी वाह। जो मुल्क की बेहतरी के लिए है वो वाला दरवाजा खोलो और उधर से निकल जाओ। या इस तरह के लड़के जो है वो ज्यादा से ज्यादा ढोल के आगे दबाव डाल रहे होते और इस कदर वैशी अंदाज में दबाव डालते हैं कि और किसी को ढोल के आगे आने नहीं देते। और फिर जो दाद लेने के लिए एक और स्टंट करते हैं दबाव डालते हुए, दाएं बाएं से अपने बाल ढोल के ऊपर मारते हैं। मौलाना आपकी तशरीफ आवरी का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, इसके साथ ही हम लेते हैं एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। 60-70 हजार लाख रुपया 2 लाख कर ले, हमें कोई कहे अगर के भाई जी 10 लाख रुपया ते कितने गोली ते खा लो, किसी जवान की जरूरत हो सकती है या हौसला हो सकता है। अच्छा जी, ये चंद दिन पहले मंडे वाले दिन सोमवार को जी पुलिस के शोहदा का दिन मनाया गया। जी हाँ, पंजाब पुलिस की तरफ से। हाँ जी। वहाँ IG साहब पंजाब के और चीफ सेक्रेटरी साहब भी तशरीफ लाए हुए थे। जी जी मुझे भी वहां पे हाजिरी का मौका मिला। वाह। वहां सबकी गुफ्तगू सुन के और वहां का माहौल देख के और वहां पे शोहदा की फैमिलीज, उनके बच्चे देख के, उनकी बेटियां देख के, जो हमारी बेटियां हैं, जी बाखुदा बड़ा एहसास हुआ कि यार हम लोग पुलिस के हमेशा नेगेटिव पहलुओं को ही डिस्कस करते हैं, उस पर ही तनकीद करते हैं, हाँ जी। या उसी का जिक्र करते हैं, जबकि दूसरी तरफ आप देखो जब वो तादाद बतानी शुरू हुए कि कितने शहीद हुए हैं और किस तरह हम लाशें उठाते हैं अपने जवानों की, जी जी और किस दलेरी के साथ हमारे जवान जो हैं वो बेशक उस वक्त 10-12 हैं, वो गोलियों का सामना तो करते हैं। हाँ जी बिल्कुल। फिर उनके बच्चों को देख के बाखुदा बड़ी तकलीफ हुई। यार ये चंद पैसों की खातर को हम में से कोई जवान ऐसा कर सकता है? कितनी तनख्वाह होगी? 60-70 हजार लाख रुपया 2 लाख कर ले, हमें कोई कहे अगर के भाई जी 10 लाख रुपया ते कितने गोली ते खा लो, किसी जवान की जरूरत हो सकती है या हौसला हो सकता है। बड़ी बात है कितनी दिलेरी के साथ अपने महाज पे खड़े होते हैं, जब जिनको पता होता है कि पीछे मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, उनका क्या होगा।
मेरी बेटियों का क्या बनेगा। जी हाँ। और बड़ा एहसास होता है ऐसे तकरीबात पे जाके, ये एहसास होता है कि यार देखें, ये एक तरफ ये तस्वीर का ये रुख भी है। हाँ जी, बाखुदा बड़ा ही मेरा तो ना जी ऐसे दिल पसीज गया। और मैं यहाँ पे ये भी कहना चाहता हूँ कि हमें इन लोगों को इसलिए भी याद रखना चाहिए कि इनका हमारे ऊपर कर्जा है। वाह, इन्होंने खून का कर्ज चढ़ाया है हमारे ऊपर। बिल्कुल इन्होंने अपने खून का नजराना पेश करके हमारी हिफाजत की। बिल्कुल सही। मैं तो उन फैमिलीज के लिए भी ये कहूँगा कि वो फख्र से फिरा करें। 25 करोड़ पाकिस्तानी जो हैं वो इनके मकरूज हैं, जी हाँ। हाय हाय, उनके भाई के, उनके बाप के, उनके बेटे पे, जिसने खून दिया है इस मुल्क की खातिर। और ये कर्जा उतर ही नहीं सकता, हाँ जी, मौत तक ये कर्जा उतर ही नहीं सकता। नहीं होता सर। हाय हाय। और फिर दूसरी जो बात देख के तो बहुत मजा आया, बड़ी खुशी हुई, बड़ी खुशी हुई। जी जी, मैं चूंकि पुलिस वाले का बेटा हूँ, मैंने वो देखा हुआ है अपने वालिद को भी। एक दफ़ा हम छोटे थे तो जख्मी घर में आए थे, ऐसे सारी वर्दी फटी हुई और ब्लड निकल रहा है, और हमारा एकदम चीखने लग गए, शोर पड़ गया कि क्या हुआ। तो उन्होंने बताया कि ऐसे बस जाते जाते जो गाड़ी चला रहे थे ड्राइवर मेरा, उन्होंने मुझे कहा कि ये सर वो फलां मफरूर लग रहे हैं, ये जो गाड़ी गुजरी है। तो कहते उसका पीछा शुरू कर दिया, वो खेतों में घुस गए, वहाँ जीप कहीं उल्ट गई। तो इस तरह के बड़े बड़े ख़तरनाक वाक़यात होते रहते हैं इनके यहाँ। खुशी की बात जो मुझे नज़र आई वो ये कि अब उनकी तरफ तवज्जो बहुत अच्छी दी जा रही। शुक्र। ये जो आईजी पंजाब हैं डॉक्टर उस्मान अनवर और मोहसिन नकवी साहब जो वज़ीर आला थे पिछले, जी। और फिर ये वज़ीर आला साहिबा मरियम नवाज साहिबा भी, हाँ जी। इन्होंने उनका भरपूर साथ दिया है। वाह, वहाँ पे उन्होंने जो शुहादा की बेवाओं के लिए प्लाट तकसीम किए हैं, अच्छा। वो देख के बड़ी खुशी हुई है। वाह, फिर बच्चियों की स्पीच सुनी है वहाँ पे, छोटी छोटी बच्चियां शहादा की। एक बच्ची ने इंग्लिश में तकरीर की, अच्छा। ऐसी अच्छा। कमाल। वाह, तो वो डॉक्टर उस्मान साहब ने बताया कि ये बच्ची जो है ये एक शहीद की बेटी है, इसको हमने, ये बड़ी इंटेलिजेंट थी, बड़ी लायक थी, फिर इसको हमने अच्छे स्कूल में पढ़ाया है। अच्छा। अब ये देखें ज़रा किस तरह इसकी इंग्लिश जो स्पीकिंग पावर है, जी 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 जी, कैसा फ्लुएंटली बोलती है। क्या बात। बड़ी खुशी हुई देख के कि शुक्र है ये अब उनका एहसास करना है, हाँ वो अब हो रहा है, हो रहा है, बिल्कुल। वरना ये नहीं था, ये नहीं था। जी, 77 साल हो गए हैं पाकिस्तान बने हुए, कोई नहीं था इनको पूछता, तन्हाई नहीं थी बढ़ती। अब चलो थोड़ा बहुत तन्हाओं में भी होश पकड़ी है, जाने कुर्बान करते हैं, इनकी तरफ भी तवज्जो देनी शुरू की है हाँ जी, हाँ जी, इस वक्त की इंतजामिया ने और इस वक्त के पुलिस के सरबराहान ने। सही। शुक्र है अल्लाह पाक का कि ये उनकी हौसला अफजाई हो रही है और उनके बच्चों की निगहदाश्त हो रही है। हाँ जी। खास तौर पे जो बिल्कुल, बंदा आपके वतन के लिए, आपकी आज़ादी के लिए, आपकी जान की हिफाजत के लिए अपनी जान कुर्बान कर देता है, तो यार कम से कम उसके बच्चों की तो हिफाजत करो। बिल्कुल। सही बात उसके बच्चों की तो परवरिश का जिम्मा लो। मैं ये कहता हूँ कि आप किसी को कहें, आम आदमी को, कि तुम्हारे बच्चों की परवरिश हम कर देंगे, गोली खा लो, कोई गाएगा? बिल्कुल नहीं। इसलिए ये बहुत बड़ा काम करते हैं जो जाने देते हैं अपनी। फौज में तो एक सिस्टम बड़ा अच्छा है, चूंकि वो इंतहाई डिसिप्लिन्ड डिपार्टमेंट है। वो लोग अपने लोगों की परवरिश करते हैं, हिफाजत करते हैं, निगहदाश्त करते हैं, जो जाने कुर्बान करते हैं उनको प्रॉपर इज्जत देते हैं। हाँ जी, हाँ जी, मगर शुक्र है कि ये पुलिस में भी अब ये शुरू हुआ है। अब तो हम आए रोज़ अखबारात में पढ़ते हैं कि मौजूदा आईजी डॉक्टर उस्मान अनवर ने धड़ाधड़ बेशुमार पुलिस एहलकारों की प्रमोशंस की हैं। हाँ, ये एक बहुत बड़ा मसला था। वाह। मैं आपको बताऊं कि मेरे वालिद मोहतरम जब रिटायर्ड हुए थे, जी, तो बाखुदा जब वो आखिरी दिन वर्दी उतार के घर आए थे, तो उन्होंने ये बात की थी कि प्रमोशन नहीं ठीक हुई, ये बहुत ज्यादती हुई है मेरे साथ। अगर मेरी प्रमोशन ठीक होती रहती तो मैं भी कहीं 20वें ग्रेड में पहुंचा होता। तो मैं तो इस हवाले से भी इनको बड़ी दुआएं देता हूं कि इन्होंने लोगों की प्रमोशंस की हैं। यार 17-17, 18-18, 20-20 साल से बेचारे वही बैज लगा के फिर रहे हैं। कोई हवालदार है तो हवालदार ही है, कोई ASI है तो ASI है,
कोई सब इंस्पेक्टर है तो सब इंस्पेक्टर ही है, हाय कोई डीएसपी है तो वो 16 साल बाद रिटायर हो गया, डीएसपी फौत हो गया। तो यार क्या कर रहे हैं? इसी महकमे के साथ इतनी ज्यादती, जो 24 घंटे महाज पे रहता है, 24 घंटे आपकी हिफाजत कर रहा होता है, इस तरह तो ना करें। तो शुक्र है इन्होंने इसकी तरफ बड़ी तवज्जो दी है। और इस वजह से मैं आपको एक बात बताऊं, मुझे इस बात की बड़ी हैरानगी हुई कि जब ये मौजूदा आईजी साहब को स्टेज पे बुलाया गया तो बाखुदा इतनी जोरदार क्लैप हुई, जो शुहदा की फैमिलीज बैठी हुई थी और जो आम लोग भी बैठे हुए थे और जो अहलकार भी बैठे हुए थे पुलिस के, भरपूर क्लैप उन्होंने की और लग रहा था कि ये दिल से ताली बज रही। वाह वाह, लोग मशहूर होते हैं यार, उनका जो जायज काम है अगर वो भी ना हो तो फिर लोग चिड़चिड़े हो जाते हैं, बददिल हो जाते हैं। अब देखे कई लोग ऐसे हैं जो बाहर चले गए हैं मुल्क से, उनसे पूछे वो कहते हैं भाई जी साढ़े नाल हो गया सी, साढ़े नाल उत्थे ऐ हो गया सी, ये साढ़े नाल ज्यादती से कई लोग तो बहुत फेड अप हो जाते हैं। ये तो अल्लाह किसी किसी को हौसला देता है ना कि कोई गल नहीं। अच्छा, दूसरी बात एक और अहम मैं ये करना चाहता हूं जो मैंने सोशल मीडिया पे देखी कि फैसलाबाद में ना जी किसी शख्स ने सड़क पे कोई टोया देखा खड्डा, अच्छा, उसने उसकी तस्वीर उतार के तो सोशल मीडिया पे लगा दी, नीचे उसने लिख दिया कि डिप्टी कमिश्नर साहब है देखो जरा की है। फिर किसी और टोए की खड्डे की तस्वीर उतार के लगा दी। वो इस तरह रोज ना जी सड़कों के ऊपर के खड्डे जो हैं उनकी तस्वीरें बना बना के सोशल मीडिया पे फेंकना शुरू हो गया। वो कहीं डीसी साहब की तवज्जो पड़ गई, नजर पड़ गई, उन्होंने रौला डाला, उन्होंने बंदे बुंदे इकट्ठे किए अपने नीचे के, ओ ये देखो ये क्या हो रहा है, बेइज्जत हो रहे हैं हम, ये करो कुछ। तो उन्होंने फौरी तौर पे वो खड्डे शड्डे भरने शुरू किए, सड़कों की मरम्मत शुरू करवाई। उस हवाले से मैं ये कहना चाहता हूं कि ये जितने भी सियासतदान हैं, आपके जो इलाके से एमएनए या एमपीए होते हैं, आप उनका नाम लेके सोशल मीडिया पे डालें। जो आपके इलाके में जो कोई महरूमी है या कोई गड़बड़ है उसको पॉइंट आउट करें और साथ उसको मुखातब करें। जैसे मैं नारोवाल की तरफ गांव एक गया हुआ था, अपने खाला हमारी लगती हैं, उनकी तीमारदारी के लिए, ये संडे वाले दिन। अच्छा, आप यकीन माने इधर से ये काला खताई से मुझे किसी ने कहा इधर को मुड़ जाओ। वो कुछ आगे जाके ना जी सड़क खराब शुरू हो गई जो बन रही है। कोई यार 20 किलोमीटर तक उस सड़क को बर्बाद किया हुआ है उन्होंने, उधर वो बड़ा रोड़ा फेंक के, और हर 500 गज के बाद उन्होंने वो उधर स्पीड ब्रेकर सा बनाया हुआ है उसी का। वो 20 किलोमीटर मुझे को 2 घंटों में पड़ गए। गाड़ी का लहदा बेड़ा गर्क होता है आपकी का। तो मैंने ना जी उधर कोई एक बंदा मैंने काम करता हुआ देखा, तो मैंने उसको गाड़ी रोक के बुला के पूछा कि ये कब से बन रही है सड़क। बाखुदा उसने कहा जी 1 साल हो गया। एहसन इकबाल साहब का वो इलाका है। अच्छा, उससे आगे एक आता है गुज्जर चौक। गुज्जर चौक से दाएं हो गए, इतना इतना बड़ा खड्डा है, इतना इतना बड़ा और खतरनाक खड्डा, डस करके जो गाड़ियां लग रही हैं उसमें कोई ध्यान नहीं दे रहा। भाई आपने बड़ा अच्छा काम किया, अपने जिले में यूनिवर्सिटियां या अपना कॉलेज कॉलेज ले लिए, बना लिए, भाई इनकी तरफ भी तवज्जो दें। आपकी हुकूमतें जो है नून लीग की, उनका तो सबसे पहला काम ही मुआसलाती निज़ाम ठीक करना होता है, सड़कों की तरफ ही तो आप लोग तवज्जो देते हैं। लेकिन अजीज़ी ये मसला 2013 से चल रहा है। मैं 2013 में फिर 2018 में इलेक्शन कैंपेन के दौरान नारोवाल गया था, तब भी सड़क का ऐसा बुरा हाल था कि मैंने बाद में सोचा कि कोई खाना खा कर सड़क पर ना आए वरना हालत बुरी हो जाएगी। देखिए ना, अब आप लाहौर में, इस्लामाबाद में तो सड़कें अच्छी बना के तो यहाँ के लोगों के लिए बड़ी आपने सहूलत दे दी है। यार उधर भी इंसान ही वास देने, उधर केड़े ले वसन डे ने या मजा गाँव ही ने सिर्फ। ये एक और सड़क, ये शेखुपुरा से फरूखाबाद की तरफ जाती है, रोज वहां एक्सीडेंट होता है। इतना इतना खड्डे हैं और कितने कितने लंबे, और उधर पानी खड़ा है और बसें, ट्रक, और हैवी वहां पे सारी ट्रैफिक होती है, ट्रकों का, बसों का बहुत ज्यादा आना जाना है उधर से। बेड़ा गर्क हुआ है उस सड़क का भी। उधर से भी कई दफा हमें ईमेल आती हैं, मैसेजेस आते हैं कि खुदा वास्ते हमारे ये दिखाएं हालात सड़कों के, ये क्या बर्बादी हुई है, कुछ सुनता ही नहीं। नाज़रीन, इसके साथ ही आज के प्रोग्राम हस्बे हाल का वक्त खत्म हुआ चाहता है। अपने मेज़बान अली मुमताज़ को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।